गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि नीट फेज 2 रजिस्ट्रेशन एक्चुअली क्या है और हमें इसमें क्या करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या दूसरा एग्जाम हो रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है। तो लेट मी क्लियर फर्स्ट, नीट फेज 2 रजिस्ट्रेशन एक बेसिक प्रोसेस है जो हर किसी बच्चे को, हर किसी एस्पिरेंट को जिसने नीट 2021 दिया है, ये करना कंपलसरी है। बिकॉज ये एनटीए ने, जो कि कंडक्टिंग बॉडी है, उसने बिफोर फॉर्म फिलिंग ये डिक्लेयर कर दिया था कि आपको फेज 2 का रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। हमें ये क्यों करना है, नीट ये क्यों करवा रहा है? द सिंपल आंसर इज, हर स्टूडेंट अपने आप को रीवेरीफाई करेगा और अगर कुछ करेक्शंस या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी पुराने फॉर्म फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, लाइक जेंडर में, लाइक पर्सनल डिटेल में, कुछ एकेडमिक डिटेल्स में, तो आप यहां पे उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, रीफिल कर सकते हो और अपने करेक्शंस कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग कैटेगरी, कि आपने जो अपनी कैटेगरी है वो क्या फिल की है, किसी ने तब जनरल कैटेगरी फिल कर दी थी बट अभी उसको कोई रिजर्व कैटेगरी या स्पेसिफिक कैटेगरी फिल करनी है, तब हमने कुछ कैटेगरी फिल कर दी थी जिसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है एंड वी वांट टू गिव द एग्जाम एज अ जनरल स्टूडेंट, तो वो भी हम यहाँ पे सारे करेक्शंस कर सकते हैं। तो एक बेसिक प्रोसेस है जो हर स्टूडेंट को करना है। इट इज नॉट रिलेटेड टू के नीट फेज 2, नीट का दोबारा एग्जाम होने वाला है। ये सिंगल एग्जाम के लिए ही फेज 2 रजिस्ट्रेशन है जो कि एनटीए ने आपको डिक्लेयर किया था कि आपको ये करना ही है। तो जैसे ही आप एनटीए की साइट विजिट करोगे neet.nta.nic.in, आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड, एक पैनल खुलेगा। इस पैनल में आपको क्या दिखता है? जैसे ही आप इस पैनल को ओपन करोगे, ये डैशबोर्ड आपका खुलेगा। आप यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर के साथ पासवर्ड डालोगे। पहले फॉर्म आपका ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगा नीट 2021, देन आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे, आप पासवर्ड फिल करोगे, जो भी आपका पासवर्ड है पुराने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप वो फिल करोगे, देन सिक्योरिटी कैप्चा आपको दिया होगा, देन आप वो फिल करके साइन इन करोगे। अगर आपकी सारी डिटेल यहां पे वेरीफाई हो जाती है, आपने सही एंटर की है, तो ये फॉर्म इस तरीके से आगे प्रोसीड हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी डिटेल यहां पे इनकरेक्ट होती है, तो जैसा नॉर्मल लॉगिन पे आता है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट है, इस तरीके से आपका एप्लीकेशन नंबर गलत हो सकता है, पासवर्ड गलत हो सकता है, कैप्चा गलत हो सकता है, आपको क्रॉस चेक करके वो वहां पे अपलोड करना है। देन अगर ऐसा है कि आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए, आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ये आपको किसी और पैनल पे लेकर जाएगा। वहां से आप अपनी मेल आईडी से, अपने फोन नंबर से वहां पे आप करेक्शन करके, जैसे नॉर्मल पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर हम रिकवर करते हैं, आप कर सकते हो। बट यू हैव टू फिल द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इन अ करेक्ट मैनर, तभी ये पेज आपको आगे लेकर जाएगा। जैसे ही आपने वहां पे डिटेल करेक्टली फिल की और आपने साइन इन किया, साइन इन करते ही आपका ये डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड पे आपके स्टेटस दिखेंगे, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, अपलोडेड डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड एंड एप्लीकेशन फी पेमेंट कंप्लीटेड। यानी इस फॉर्म को सिर्फ वही फिल कर सकता है जिसने नीट फेज 1 का फॉर्म फिल किया था, एप्लीकेशन फीस पे की थी, रिगार्डलेस कि आपने एग्जाम दिया है नहीं दिया है। अगर आपने सारे डेटा फुलफिल किए थे, एप्लीकेशन फीस पे की थी, देन यू हैव टू रजिस्टर दिस, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपने जैसे ये देखा, अब यहां पे आप अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं जो फेज 1 का डाउनलोड होगा, बट हमें करना है फेज 2 का रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप देखेंगे यहां पे आपको एक टैब दिखेगा, करेक्शन कम फिलिंग अप द फेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म। आप जैसे ही इस पर टिक करेंगे, आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे और जैसे ही आप अगले पेज पे जाते हैं, आपको ये पूरा दिखेगा, एक पैनल दिखेगा। यहां पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों अपलोड करने हैं, दोनों डालने हैं, नंबर 10 डिजिट का, देन एंड, और आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी जो भी आपने रजिस्टर की थी। जैसे ही आप ये मेल आईडी और फोन नंबर यहां डालेंगे, दोनों पे, मेल आईडी पे भी और मोबाइल नंबर पे भी, आपके एक ओटीपी आएगा, दैट इज सिक्योरिटी कोड या ओटीपी। ओटीपी कभी कभी डिले हो रहा है बिकॉज नेशनलाइज सर्वर है, बहुत सारा रश है, ओटीपी डिले हो जाता है। 15 मिनट का ये टाइम देता है कि ओटीपी सेंड होने के बाद 15 मिनट के अंदर आप यहां पे ओटीपी फिल कर सकते हो। अगर ऐसा है कि कभी आपके पास ओटीपी नहीं रिसीव हो रहा है, तो मे बी वो मेल पे आया हो, मे बी मैसेज में आया हो, मेल पे नहीं आया हो, तो यू हैव टू वेट, बट आपको ओटीपी यहां फिल करना है। और अगर ऐसा है कि काफी टाइम हो गया, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो सर्वर डाउन था अपना, फोन का नेटवर्क वीक था, समहाउ ओटीपी हमें नहीं मिला, देन आप रीसेंट कोड के ऑप्शन पे जा सकते हो। अगेन यू हैव टू वेट फॉर ओटीपी। जब ओटीपी आ जाएगा तब आप ओटीपी यहां फिल करेंगे, और जैसे ही आप यहां पर ओटीपी फिल करके सबमिट करेंगे, आपका इस तरीके से आपने ओटीपी फिल किया, वेरीफाई किया और प्रोसेस करा। जैसे ही आपने प्रोसेस किया, इस तरह का पैनल आपका खुल जाएगा। देन आपको यहां दिखेगा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन साइन इन। सेम डिटेल्स आप फिल करोगे, आपको अगेन वही साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में फेज 2 के लिए जो आपकी डिटेल फिलिंग का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको दिखेगा, जैसे यहां पे स्टूडेंट नेम, एप्लीकेशन नंबर, और आपको यहां पे जो सबसे पहला टैब खुलेगा, दैट इज पर्सनल डिटेल।
जैसे ही आप पर्सनल डिटेल में जाओगे आपको सारी डिटेल प्री फिल्ड मिलेंगी, आपका नाम, आपकी बर्थ डेट, आपका जेंडर, आपका एजुकेशन, फादर मदर का नाम, सब कुछ आपको यहाँ पे प्री फिल्ड मिलेगा। अब आप इसमें चाहे अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी, मे बी आपने अपने नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, आप उसको करेक्ट कर सकते हो। आप अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम को एडिट कर सकते हो। जो भी डिटेल आपको इस तरीके से आप आगे जाओगे, इस पूरी डिटेल को आप एडिट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एडिट करने वाली यहां पे होती है, मेनली जो हमसे मिस्टेक होती है, हमें कंफ्यूजन होता है, हमें होता है कैटेगरी में। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, बट अभी कुछ नई कैटेगरीज हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरीज है, नए क्राइटेरियाज आए हैं। आप स्टेट के अकॉर्डिंग अपने क्राइटेरिया वेरीफाई कर सकते हो, आप ओबीसी के कौन से लिमिट में आते हो, कौन से लिस्ट में आते हो, देन आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो। मे बी आपने कोई गलत कैटेगरी पहले भर दी थी और आप अब जनरल से एग्जाम देना चाहते हो, ऐसा जनरल स्टूडेंट काउंसलिंग करना चाहते हो, और वो सारी एडिटिंग यहां कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कोई भी कैटेगरी ऑप्ट कर रहे हो, अगर आप कैटेगरी विड्रॉ कर रहे हो या जनरल से एग्जाम दे रहे हो, दैट इज फाइन। बट अगर आप कोई भी कैटेगरी ऑप्ट कर रहे हो, मे बी रिलेटेड टू कास्ट और मे बी रिलेटेड टू सम फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, अगर आप किसी भी तरह की कैटेगरी, कोई भी रिजर्वेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हो, आपके पास उसका वैलिडेट एंड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यू हैव टू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, यू हैव टू हैव पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो कि एक्टिव हो, रिसेंटली वेरीफाइड हो। कास्ट सर्टिफिकेट जनरली एक्सपायर हो जाते हैं, आपको रिन्यू कराना होता है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाते हैं, आपको रिन्यू कराना होता है। तो ये आपके पास रिन्यूड हो, वेरीफाइड हो, ये आपको मेक श्योर करना है। बिकॉज आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको ये सारी डिटेल वहां पे शो करनी होंगी विद डॉक्यूमेंट। तो ये ध्यान रखें और इस तरीके से आप आगे चल सकते हैं। देन बेसिक डिटेल्स है, आर यू डायबिटिक, आपका कंट्री कौन सा है और ये सारी चीजें कौन सी हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको प्री फिल्ड मिलेंगी। आपको लगता है कोई करेक्शन है इसमें जो हमें चेंज करना है, यू कैन चेंज, अदरवाइज आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको ये आपकी एजुकेशनल डिटेल खुलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी डिटेल खुलेगी वो होगी 10th क्लास की डिटेल। ये आपको दोबारा से फिल करनी है, ये आपको खाली मिलेगा, ठीक है। आपको दोबारा से फिल करनी है जो भी आपकी डिटेल्स है। आपने पहले सही फिल की थी तो भी आपको रीफिल करनी है। अगर आपने पहले गलत फिल की थी तो इस टाइम आप दोबारा से इसको सही फिल, करेक्टली फिल कर सकते हैं। जब आप करेक्टली फिल कर देंगे सारी बेसिक डिटेल्स, जैसे ही आप 10th की डिटेल फिल करके आगे आएंगे आपको दिखेंगे यहाँ पे 11th एंड 12th की डिटेल। फर्स्ट 11th की डिटेल्स हैं, आपको अपना स्टेटस, आप पास है स्टेटस, देन आपकी स्कूलिंग डिटेल्स, आपका पासिंग ईयर, ये सब आपको फिल करना है। बट ये जो रिजल्ट मोड है आपका, ये रिजल्ट मोड शो करता है कि आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके पास 11th के पासिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि मार्कशीट है, आप इसे फिल करें, और नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसे फिल करना कंपलसरी नहीं है। देन आप आ जाते हैं 12th में, ये आपको प्री फिल्ड मिलेंगी, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। आप सिर्फ 10th और 11th को एडिट कर सकते हैं, 12th को आप एडिट नहीं कर सकते। ये बस आप देख लें कि सही है या नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट एडिट इट। अगर ये रॉन्ग भी है तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते। देन आपको सब्जेक्ट डिटेल भरनी है, यहां पे ये आपको फिल करना होगा कि आपके पास 12th में क्या क्या सब्जेक्ट थे। जो 4 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं कंपलसरी एंड 3 ऑप्शनल, और इनके ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क्स, और इस तरीके से आपको ये पूरा पेज फिल करना है और आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स कंप्लीट करनी है। एकेडमिक डिटेल फिल करने के बाद में जैसे आप 12th के सब्जेक्ट फिल करके नीचे जाएंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस जो आपने फिल किया था, जहां पर अभी आप रह रहे हैं। यू कैन मेक करेक्शन इन इट ऑल्सो, आप अपनी डिटेल चेंज कर सकते हैं। आपका जो भी एड्रेस है, पता है, आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं चेंज करके, या नया वाला भी दे सकते हैं। देन आपका ये वही फर्दर डिटेल्स हैं, आप पूरी डिटेल कंप्लीट करेंगे। आपका पिन कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट सोर्स, ये सब आपकी अगर ये जो सोर्स होते हैं आपकी इसलिए हेल्प करते हैं कि अगर आपकी खुद की डिटेल, आपका मोबाइल, आपका मेल समहाउ करप्ट हो गया, अनअवेलेबल है, तो आप इस रिसोर्सेस के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन अपने पास मंगा सकते हैं। जैसे ओटीपी हो गया, या जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई क्वेरी करी है, तो आप इनके थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं। देन आपकी पेरेंट इनकम डिटेल यहां पर आएगी। पेरेंट इनकम डिटेल में आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो डिक्लेयर करें, अगर आप नहीं चाहते तो आप डिक्लेयर नहीं करें। बट फर्दर बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, जब आप मैं खुद का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि मैंने भी ये मेरे फॉर्म के टाइम पे फिल नहीं की थी, बट ये अभी के लिए ऑप्शनल है। बट बाद में जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी। आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, या आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, या फर्दर जो भी आपकी ट्यूशन फीस से डिसाइड होती है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, तो ये डिटेल तब आपको देनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप इसको अभी फिल कर दें, क्योंकि बाद में भी आपको फिल करनी ही पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल कराने पड़ेंगे। तो आपने पेरेंट इनकम यहां पे फिल की, देन आपको यहां पे एक सिक्योरिटी कैप्चा दिखाई देगा, उस कैप्चा को आपने यहां फिल किया। आप चाहे चेंज करके सेम सबमिट कर सकते हैं।
जैसे ही आप इस पेरेंट इनकम डिटेल के पेज को सबमिट करके आगे जाएंगे, आपको एक रिव्यू पेज खुलेगा। जो भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल की हैं, पर्सनल डिटेल, देन एकेडमिक डिटेल, देन आपका एड्रेस, देन आपकी पेरेंटल इनकम डिटेल्स, वो सारी आप स्क्रॉल करते जाएंगे। इस तरीके से आपको वन बाय वन यहाँ पे दिखती जाएंगी। जैसे आप देखेंगे 11th का आ गया, 12th का आ गया, जिस तरीके से आप जाएंगे सब्जेक्ट आ गया, आपका एड्रेस आ गया, और आपका यहाँ पे जो भी पूरी फर्दर डिटेल्स है वो इस तरीके से यहां पर आ जाएंगी, पूरी इनकम डिटेल्स। अगर आपको लगता है कि जो भी आपने डिटेल फिल की है आप उसे रीचेक कर ले, रीवेरीफाई कर ले, बिकॉज इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा करेक्शन करने का। दिस इज द फाइनल रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन। अगर आपको लगता है पूरी डिटेल करेक्ट है, आपको यहां पे एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, दैट डिनोट्स आई एग्री, और ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशंस आर गिवन इज सोलली करेक्ट, या मैंने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है और मैं उसे वेरीफाई करता हूं, ठीक है। और अगर कोई कमी इसमें होती है तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अगर आपको लगता है कुछ करेक्शन है, आप वापस जाएं, करेक्शन करें। अगर आपको लगता है करेक्शन नहीं है, देन यू कैन टिक द आई एग्री डायलॉग बॉक्स। जैसे ही आप टिक करेंगे और आप फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप पूरा फॉर्म चेक करके फाइनल सबमिट करेंगे, आई एग्री पर टिक करके सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पूरी डिटेल है, एक्सेप्टेड, सब कुछ आपको यहां पूरा दिखेगा। देन फाइनल के बाद आप चाहें तो ये डाउनलोड कंफर्मेशन पेज है, ये इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कलेक्शन के लिए। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन यहां पे इस तरीके से पूरा हो जाता है। और अगर जब आप कर लेंगे तो आपका जो पूरा प्रोसेस है ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ये जो फिल आपकी करने की डेट है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और ये 10 अक्टूबर तक मिडनाइट तक चलेगी। बट बीच बीच में नेशनलाइज सर्वर है, करप्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, जैसे इनिशियल डेज में हो रहा था। कल रात को भी प्रॉब्लम हुई थी, शाम को भी हुई थी, बट अभी ये साइट ओपन है। एंड आपको ये है कि इसको जल्दी से जल्दी आप फिल करें, लास्ट डे के लिए वेट नहीं करें। जितना जल्दी आप फिल करेंगे, फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सर्वर क्रैश होता है, तो यू हैव टू रीफिल द फॉर्म। अगर बीच में आपका फॉर्म क्रैश हो जाता है तो आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसे आप बिफोर 9 ही फिल कर ले, लास्ट डेट तक नहीं बैठे रहें। और 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। दो प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, या तो ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा तो यू हैव टू वेट और यू हैव टू रीवेरीफाई, आपको रीसेंड करवाना पड़ेगा। पर ओटीपी आ जाएगा, टाइम लगता है बट ओटीपी आ जाता है। एक और मिस्टेक जो आप इसमें कर सकते हैं कि आपने एक ओटीपी के लिए अप्लाई किया, 15 मिनट तक ओटीपी नहीं आया। कभी कभी ओटीपी लेट आता है बट आपका सेशन उस समय एक्सपायर हो गया, देन आप दोबारा से करोगे और आपने दोबारा से ओटीपी मंगवाया तो पुराना वाला ओटीपी आएगा। कभी कभी 2 बार ओटीपी आते हैं, तो जस्ट वेट, थोड़ी देर आप वेट करें। कि जैसे अगर आपको 15 मिनट हो गए, आप इमीडिएटली दोबारा से फॉर्म को फिल करना स्टार्ट नहीं करें, एटलीस्ट 1 घंटे का ब्रेक दें, कि अगर पुराना ओटीपी लेट आता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि हमें नया ओटीपी फिल करना है या पुराना वाला जो लेट आ रहा है वो फिल करना है। बिकॉज आप पुराने सेशन का ओटीपी फिल करेंगे, उससे फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा या रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो अगर आपका एक सेशन फेल हो जाता है, आप थोड़ा वेट करें, 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक लें, देन उसके बाद आप अगेन इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करें। और दूसरी चीज, अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में रेडी रखें जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एंड अपनी जो कैटेगरी वाली जो डिटेल्स हैं वो बहुत ध्यान से और सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके फिल करें। इफ यू आर जनरल कैंडिडेट, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जनरल पर टिक करके आगे जाना है। बट यू आर फॉलोइंग इनटू एनी स्पेसिफिक कैटेगरी, उस कैटेगरी की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए और वो डिटेल्स आपको काउंसलिंग में, कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पे सबमिट करनी होंगी। तो तब तक ये ध्यान रखें कि वो रिन्यूड फॉर्म में और वेरीफाइड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो। इस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। नाउ यू कैन सिट एंड एंजॉय योर डे। और ये करना आपके लिए मैंडेटरी है, तो इसको जरूर से करें और ध्यान से करें।